ओम नमस्ते। मैं कुलभूषण बैराठी और मेरे साथ हैं बहन मनप्रीत कौर जो कि एक बीटेक इंजीनियर हैं और बिल्डेस्क कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्य कर रही है। मैं विगत 30 वर्षों से योग के क्षेत्र में अपनी मानद सेवाएं दे रहा हूं। आज के हमारे इस वीडियो में हम प्राणायामों का क्या महत्व है, प्राणायामों का क्या लाभ है और प्राणायामों से संबंधित कुछ आवश्यक सूचनाएं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। मित्रों, तप का उद्देश्य मल को दूर करते हुए ज्ञान को अर्जित करना होता है। प्राणायाम को इसलिए सबसे महान तप माना गया है क्योंकि प्राणायाम करने से मल को दूर कर ज्ञान का उदय होता है। महर्षि पतंजलि द्वारा बताए गए अष्टांग योग का यह चौथा अंग है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राणायाम द्वारा इंद्रियों के मल को दूर किया जाता है। जिस प्रकार शरीर की शुद्धि के लिए स्नान किया जाता है और शरीर की आंतरिक शुद्धि के लिए हम सत्कर्मों की क्रियाओं का अभ्यास करते हैं, मित्रों, ठीक उसी प्रकार मन की शुद्धि के लिए प्राणायामों का अभ्यास किया जाता है। प्राणायाम से मन व इंद्रियों का शुद्धिकरण होता है। परिणाम स्वरूप साधक प्रसन्न व तनाव मुक्त रहते हुए दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। इसी कारण प्राणायाम को योग की आत्मा कहा जाता है। मैं इस वीडियो में आपको प्राणायामों के लाभों की जानकारी देना चाहता हूं। प्राणायाम करने से श्वास गहरी हो जाती है जिससे ऑक्सीजन अधिक मात्रा में हमारे फेफड़ों को प्राप्त होती है। इससे रक्त शोधन की क्रिया और तेज हो जाती है, फेफड़े लचीले बनते हैं, हृदय बलवान हो जाता है। प्राणायाम से कब्ज समाप्त हो जाती है, जठराग्नि प्रज्वलित हो जाती है, परिणाम स्वरूप भूख बढ़ जाती है। प्राणायाम करने से शरीर स्वस्थ व निरोगी हो जाता है। प्राणायाम करने से मानसिक रोग दूर हो जाते हैं व स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। प्राणायाम से नाड़ियों का शुद्धिकरण हो जाता है। प्राणायाम करने से दीर्घायु प्राप्त होती है व शरीर भी बलवान बना रहता है। मित्रों, दीर्घायु प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्वस्थ जीवन के साथ जब दीर्घायु प्राप्त की जाती है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और यह यदि संभव है तो केवल प्राणायाम से ही संभव है। प्राणायाम का अभ्यास करने से मानसिक तनाव, अनिद्रा, अति निद्रा, स्मरण शक्ति का कमजोर होना, श्रवण शक्ति का कमजोर होना, नेत्र ज्योति का कमजोर होना, ऐसे अनेकों अनेक रोग, मानसिक तनाव, मानसिक अवसाद आदि रोगों से मुक्ति मिल जाती है। प्राणायाम करने से रक्त अधिक मात्रा में मस्तिष्क तक पहुंचता है। इससे मस्तिष्क के विकार नष्ट हो जाते हैं। प्राणायाम करने वाला साधक ब्रह्मचर्य का पालन करने में सक्षम हो जाता है। प्राणायाम करने से मन की चंचलता दूर होती है, मन एकाग्र हो जाता है, मन शांत हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, मन विषयहीन और विचारहीन हो जाता है। अब मैं आपको प्राणायाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सूचनाएं कुछ देना चाहता हूं। मित्रों, प्राणायाम करना चाहिए, लेकिन कुछ सावधानियां कह दीजिए या कुछ आवश्यक सूचनाएं समझ लीजिए आप इन्हें, इनका पालन जरूर करना चाहिए। प्राणायाम एकांत, स्वच्छ, हवादार व शांत स्थान पर करना चाहिए। तेज हवाओं से व प्रदूषित वातावरण से बचना चाहिए। प्राणायाम के लिए सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4 बजे से सूर्योदय से पूर्व तक का जो समय है, इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यदि संभव नहीं हो तो सूर्योदय के 1 घंटे बाद तक प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का समय प्राणायाम करते समय किसी पेड़ के नीचे बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम शाम को सूर्यास्त के समय भी किया जा सकता है। प्राणायाम शौच आदि नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर खाली पेट ही करना चाहिए। प्राणायामों का अभ्यास हवादार कमरे में जहां हवा का आवागमन भली भांति हो वहीं करना चाहिए। प्राणायाम करते समय भी योगाभ्यास की भांति शरीर पर कम से कम कपड़े व ढीले कपड़े होने चाहिए। प्राणायाम अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए, जबरदस्ती प्राणायाम नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य अपने शरीर की शक्तियों का अतिक्रमण नहीं करें। यथा सामर्थ्य, यथा शक्ति, यथा संभव प्राणायामों का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम करने से कम से कम आधा घंटा बाद स्नान करना चाहिए। यदि आप स्नान करने के बाद प्राणायाम करते हैं तो वह
और भी ज़्यादा उपयोगी होता है। प्राणायाम पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन या सुखासन में बैठकर करना चाहिए। प्राणायाम कुर्सी पर सीधा बैठकर भी किया जा सकता है। प्राणायाम करते समय साधक को अपनी मेरुदंड, गर्दन व सिर को बिल्कुल एक रेखा में रखना चाहिए। आंखें कोमलता से बंद रखनी चाहिए। मित्रों,